पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको समोसे पसंद ना हो। मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने कई बार समोसों को घर में बनाया, लेकिन मेरे फ्राई करते वक्त टूट गए या फिर बहुत ऑयली बने। फिर मैंने बेकरी में जाके एक बार इनको बनते हुए देखा, तब से मेरे समोसे बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनते हैं। फ्राई करते वक्त जरा भी टूटते नहीं, ना ही ऑयली होते हैं। आप चाहे इन समोसों को बना के 2 दिन के लिए भी रख दे तो 2 दिन के बाद भी आपको इतने ही खस्ता मिलेंगे। मेरे हाथ के बने हुए समोसे जो भी खाता है वो पूछता जरूर है कि आपने इसको बनाया कैसे है, क्योंकि इतने मजेदार खस्ता तो बाजार के भी नहीं होते। इससे बेहतरीन समोसे ना तो कभी आपने बनाए होंगे, ना ही कभी खाए होंगे। एकदम न्यू तरीका है ये। सबसे पहले 2 कप मैदे को छान लें। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन को हथेली पर मसलकर मैदे में डाल दें। समोसे बनाने के लिए सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है समोसे का आटा। अब इस मैदे में डालेंगे 5 चम्मच घी। घी डालकर इसको पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स कर ले। याद रहे कि हमने घी का इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। आटे में घी डालेंगे तो समोसे खस्ता बनेंगे, अगर आटे में कुकिंग ऑयल डालेंगे तो समोसे सोगी यानी कि नरम नरम बनेंगे। पूरे घी को मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा आटे को हाथ पे लेके इसको उंगलियों से कुछ देर के लिए मसल लें। आटे को उंगलियों से 1 मिनट मसलने के बाद आटे की मुट्ठी बनाकर देखिए। अगर तो मुट्ठी ऐसी बन रही है तो समझ जाए कि समोसों के लिए आटा एकदम परफेक्ट तैयार है। लेकिन अगर आटे में मुट्ठी नहीं बन रही तो इस आटे में 2 चम्मच और घी डाल के इसको कुछ देर के लिए मसले तो फिर आटे की मुट्ठी बन जाएगी। नॉर्मल पानी के साथ सख्त सा आटा गूंद ले। जो हम घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं वो नरम होता है, लेकिन समोसे के लिए हमें आटा एकदम सख्त चाहिए। आटे को गूंद के इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएं, कवर करके इसको 20 मिनट के लिए रख दें। अब हम बनाएंगे समोसे की चटपटी सी स्टफिंग। पैन में मैंने 4 चम्मच घी डाला है। आधा चम्मच लहसुन डाल के इसको घी में कुछ देर के लिए पका लें। इस मसाले के अंदर हमने अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसमें आधा चम्मच लहसुन ही जाएगा। फिर इसमें थोड़े से प्याज, उबले हुए आलू, उबला हुआ चिकन और कुछ मसाले डाल दें। आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत धनिया पाउडर, 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। एंड पे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने जितने आलू लिए हैं उतना ही उबला हुआ चिकन लिया है, लेकिन अगर आपके पास इतना चिकन ना हो तो आप उबले हुए आलू में 2 से 3 बोटी चिकन तो लाजमी डालें। मसाले में 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। बहुत ही चटपटा जायकेदार हमारा मसाला बन के हो गया है तैयार। जो आटा हमने गूंद के रखा था 20 मिनट के बाद वो अच्छे से सेट हो गया। अब इस आटे के इक्वल साइज के 7 पेड़े बना लें। अब एक पेड़े को लेके इसके ऊपर हल्का सा खुश्क आटा लगाएं और इसको बेल के बड़ा कर लें। याद रहे कि हमने यहाँ गोल रोटी नहीं बनानी, हमें लंबी रोटी चाहिए। मैंने रोटी को बड़ा करके इसको छुरी के साथ दरमियान से 2 हिस्सों में काट लिया है। ये जो रोटी को हमने 2 हिस्सों में काटा है, रोटी का एक कटा हुआ हिस्सा ले, इसके सारे किनारों पे हल्का सा पानी लगा दें। पानी जरूर लगाना है, अगर पानी नहीं लगाएंगे तो समोसे फ्राई करते वक्त खुल जाएंगे। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये जो समोसे की नोक है इसके ऊपर आपने उंगली के साथ हल्का सा जोर देना है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। अब इसको उठा के बनाया गया आलू और चिकन वाला मसाला डाल दें। मैंने आज तक समोसा बनाने की 20+ रेसिपीज ट्राई की हैं, लेकिन ये वाला तरीका सबसे ज्यादा आसान है। मैंने समोसे को फोल्ड करने का सारा तरीका आपको अच्छे से बता भी दिया है और दिखा भी दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी मेरी किसी बात की समझ नहीं आ रही तो कमेंट में मुझसे लाजमी पूछें। समोसे बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया था। 2 कप मैदे से मैंने 7 पेड़े बनाए हैं और एक रोटी में से हमारे 2 समोसे बनेंगे। तकरीबन 2 कप मैदे से मेरे 14 समोसे बने हैं। सारे